हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्लियर किया था और उसमें कुछ यू रीजन्स पढ़े थे। आज हम क्लियर करेंगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ओके, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या रिलेशन होता है, ओके। क्रिटिकल एंगल एंड इट्स रिलेशनशिप विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा है कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, ओके। डेंसर मीडियम हमने क्या कंसिडर कर लिया है, वाटर, ओके, और रेयरर मीडियम क्या कंसिडर कर लिया है, एयर, ओके। तो क्या होता है, जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो इसका रिफ्रैक्शन होता है, ये बेंड हो जाती है, किधर हो जाती है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके। इस टाइप से ये नॉर्मल से दूर चले जाती है, ओके। इस कंडीशन में कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और कुछ एंगल ऑफ क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। बट एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या होती है, बड़ी होती है, ओके। अब अगर इस इंसिडेंस एंगल को हम बढ़ाते हुए चले जाएं, ओके, अभी इंसिडेंस एंगल थोड़ा सा कम था, हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है, और इसको हम बढ़ा देते हैं, इतना कर दिया, ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, ओके। तो ये क्या होता है इसमें रिफ्रैक्शन में कि ये हमेशा क्या होती है, नॉर्मल से दूर जाती है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। तो इस कंडीशन में ये बेंड्स अवे होते होते क्या हो जाता है कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि इंसिडेंस एंगल की किसी वैल्यू के लिए जो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है कितने का हो जाता है, 90 का हो जाता है, ओके। तो ये एक स्पेशल कंडीशन होती है, ठीक है। एक बार फिर से क्लियर करते हैं कि जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, वो क्या हो जाती है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये इस टाइप से जाने वाली रहती है, तो ये नॉर्मल से क्या हो जाती है, कुछ दूर चले जाती है। अब जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल की वैल्यू आप क्या करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। एक इंसिडेंस एंगल की वैल्यू ऐसी आती है कि उस कंडीशन पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 हो जाता है, ओके। तो ये स्पेशल केस है जिसमें एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसकी वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ओके। तो हम इसको हम यहाँ क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल, द क्रिटिकल एंगल is the angle in the denser medium on which the angle of refraction in the rarer medium becomes 90 डिग्री, ओके। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस एंगल ही होता है, कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में, यही एंगल होता है, ओके। बट वो वैल्यू होती है इंसिडेंस की वैल्यू जिस वैल्यू पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू होती है उससे ही हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ओके। तो क्रिटिकल एंगल कोई अलग नहीं है, क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस एंगल ही है, ओके, जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, ओके। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, ओके। वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल जो होता है IC, ओके, वो कितना होता है वाटर के लिए, 48.75 डिग्री, ओके। इसका मीनिंग क्या है,
कि अगर वाटर में इंसिडेंस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाती है 48.75 डिग्री, उस कंडीशन में रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाती है 90 डिग्री। ओके, तो ये एक एग्जांपल है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं रिलेशन। ओके, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में क्या रिलेशन होता है। तो इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया वाटर, डेंसर मीडियम है, और यहाँ पर ले लेते हैं एयर, एक रेयरर मीडियम है। ओके, और यहाँ पर है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम क्रिटिकल एंगल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतने एंगल पर जो रिफ्रैक्टेड रे के साथ नॉर्मल एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 90 डिग्री, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 90 डिग्री। ओके, तो स्नेल्स लॉ से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू किसका, एयर का, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, क्योंकि बेंड करने का हमें पे एयर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा साइन आई बाय साइन आर। बट आई कितना है, क्रिटिकल एंगल है। ओके, और आर की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, तो डब्ल्यू म्यू ए इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट कर देते हैं, साइन आई सी बाय साइन 90। डब्ल्यू म्यू ए इक्वल्स टू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन आई सी। ओके, बट फिर से वही बात कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी मटेरियल मीडियम का, वो एयर के रिस्पेक्ट में होता है, मीन्स कुछ इस टाइप से होता है। ओके, W और इधर A आएगा। ठीक है, मीन्स वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और यही हमारी लिस्ट में रहते हैं। ठीक है, कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना है। ठीक है, इस टाइप से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज निकाल के रखी है, तो हम फॉर्मूले को भी इसी रूप फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर सकते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से हम क्या लिख सकते हैं, ए म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 बाय डब्ल्यू म्यू ए लिख सकते हैं। ओके, ए म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 बाय डब्ल्यू म्यू ए की वैल्यू कितनी है साइन आई सी। ओके, तो ये रिलेशन होता है किसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, और क्रिटिकल एंगल के बीच में। ओके, 1 बाय साइन आई सी को हम कोसेक आई सी भी लिख सकते हैं। ओके, अब इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डायमंड होता है, ओके, हम यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल एक डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कितना होता है 2.42। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम इसका क्रिटिकल एंगल हम निकाल सकते हैं। ओके, तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे, हमारे फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना देके रखा है 2.42, 1 बाय साइन आई सी। ओके, तो साइन आई सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाय 2.42। ओके, इसको हम डिवाइड कर देंगे, समथिंग कितना आएगा 0.40। ओके, तो आई सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0.40, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 24.40 डिग्री। ओके, तो अगर हमारे पास मीडियम है, ठीक है, मीडियम कैसा है डायमंड है, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 24.40, इतने पर ही जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो ये होता है क्रिटिकल एंगल। तो हम एक टेबल बना सकते हैं मीडियम्स की और उसके लिए क्रिटिकल एंगल की। तो यहाँ पर हम एक ले लेते हैं मीडियम। ओके, यहाँ पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ पर क्रिटिकल एंगल आई सी।
ओके, तो मीडियम फर्स्ट हम लेते हैं वाटर। ओके, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33, और इसका क्रिटिकल एंगल हम निकाल के देखेंगे तो इसका क्रिटिकल एंगल आता है 48.75 डिग्री। इसी टाइप से क्राउन ग्लास, ये ग्लास का एक टाइप होता है, इसका होता है 1.52 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, और इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो होती है 41.14 डिग्री। इसी टाइप से फ्लिंट ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा होता है 1.65, और इसका क्रिटिकल एंगल होता है 37.30। इसी टाइप से डायमंड का होता है 2.42, और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है 24.40। ओके, तो ये लिस्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो कि हमने इस फॉर्मूले से निकाली है। ओके, तो ये होता है क्रिटिकल एंगल और उसका रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। ओके, थैंक यू।